मुझे पल भर के लिए अपनी तकदीर के उस पार जाने वास्ते गुलू से गुजर कर जाना था, मगर वही के वही सहम कर खड़ी रह गई। अगर गुलों के कांटे चुभ गए तो, अगर बाग के मचलते हुए भंवरे डंक मार गए तो, अगर जाने अनजाने में अपने रास्ते में कीड़े कुचलते हुए आगे बढ़ गई तो। फिर सोचा, शोला और गुल से घबराना कैसा, कांटों के जख्म जब भर जाएंगे तो घबराना कैसा। भंवरे अगर जिंदगी के मुस्तकिल राग पर मचल जाएं तो घबराना कैसा। अगर कीड़ों को लांग कर आगे बढ़ा जाए तो घबराना कैसा। मुझे पल भर के लिए अपनी तकदीर के उस पार जाने वास्ते समंदर को तैर कर दूसरी तरफ जाना था, मगर वही के वही सहम कर खड़ी रह गई। अगर वो एक छुपा हुआ अश्क निगाहों से बहकर उसी समंदर की लहरों में घुल गया तो, अगर समंदर की गहराइयों में अपनी नाकामियों से आमना सामना हुआ तो, अगर ताहद्दे नज़र सिर्फ वही समंदर और वही उफुक नजर आया तो। फिर सोचा, भावुकता से घबराना कैसा। वो छुपा हुआ अश्क अगर समंदर की गहराइयों तले मोती बन जाए तो घबराना कैसा। अपनी नाकामियों के साथ साथ नादानियों से भी सामना हो तो घबराना कैसा। उस उफुक के असीम नज़ारों में अपनी ही महफिल बसा लूं तो घबराना कैसा। मैं अपने ही नैनों में आस के दिए की लौ जलाऊंगी, मैं अपनी ही पायलों की खन खन से बेकरार हो जाऊंगी। मैं अपने ही नैनों में आस के दिए की लौ जलाऊंगी, मैं अपने ही पायलों की खन खन से बेकरार हो जाऊंगी। मैं अपने ही वीरा आंगन में प्रफुल्ल स्वरों में मगन हो जाऊंगी, मैं अपनी ही लटे माई की तरह सुलझाऊंगी। इन दिनों ज़रूर मैं अपनी हो जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।